हेलो स्टूडेंट, मैं नीलम मतानिया आज फिर आपके सामने आई हूँ आपको पढ़ाने अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसे कि आप जानते हैं मैंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स बता चुके हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मेटेरियलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर। अगर आपको उसको देखना है तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन और प्रूडेंस और प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, इसका नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है। आज का जो टाइम है इसमें ये प्रिंसिपल का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस मतलब होता है कि हम जो भी लॉसेस हो सकते हैं, चाहे होने वाले हैं, उसको एंटिसिपेट करेंगे, लेकिन कोई भी प्रॉफिट जो हो सकता है, क्या होने वाला है, तो उसको हम नहीं मानेंगे, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर कोई लॉसेस है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में होगा, तो उसको दिखाएंगे। क्योंकि अब जानते हैं कि आज के डेट में हमें हमारे अकाउंट्स में अगर हम अपने लॉसेस दिखा सकते हैं तो उससे क्या होगा, हम ओवर प्रॉफिट नहीं शो करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट ओवर वैल्यूड नहीं होगा। तो हम अपने सारे लॉसेस, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेप क्या, जो नुकसान हमारा मतलब पैसा जो हम उधारी दिए जो वापस नहीं होने आने का चांस कम है, हो सकता है कि वो बैड डेप हो, तो हम एक प्रोविजन ऑफ बैड डेप बना देते हैं और उसको हमारा पीएल अकाउंट में शो करते हैं। और उससे क्या होता है, हमारा प्रॉफिट कम दिखाते हैं। जो लॉसेस हमारे हो सकते हैं फ्यूचर में, उसके लिए हम पैसा अलग से निकाल के रख देते हैं। तो उससे हमारे अकाउंटिंग में हमको हेल्प मिलता है कि हम अपने हर नुकसान को पहले से प्रीजडिस कर सकते हैं कि ये नुकसान हो सकता है। लेकिन कोई भी प्रॉफिट को हम पहले से अनुमान नहीं लगाते कि ये प्रॉफिट होगा। उससे क्या होगा कि कोई भी अपना ये मेरा प्रॉफिट हो सकता है ये करके अकाउंट को सजा धजा के हमको ना दिखाए। उससे नहीं तो क्या होगा, ये प्रॉफिट हो सकता है तो वो अकाउंट को सजा धजा के दिखा देगा। इसका एडवांटेज क्या है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस? उसका एडवांटेज ये है कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को एक सही रूप में दिखा रहे हैं। मतलब ये नुकसान हो गया, इतना प्रॉफिट तो पक्का है हमारा, क्योंकि हम अपने सारे नुकसान को पहले से कर लिए हैं, तो ये फ्यूचर में हमको हेल्प करेगा। सेकेंड, कोई भी अपना बुक ऑफ अकाउंट को सजा धजा के नहीं दिखा सकता कि भाई ये प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट होगा, वो तो प्रॉफिट दिखाएगा नहीं। हम खाली अपने लॉसेस को दिखा रहे हैं, तो हमको उसको जज करना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म का मतलब ये भी होता है कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम किस प्राइस में, ये बहुत मुश्किल चीज़ होता है कि क्लोजिंग स्टॉक को किस प्राइस में दिखाया जाए, कॉस्ट प्राइस में दिखाया जाए कि जो प्राइस हमको उसको बेचने से मिल सकता है उस प्राइस में दिखाया जाए। तो इस प्रिंसिपल में बताया जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक को हम कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल प्राइस, जो प्राइस हमको मिल सकता है उसको बेचने से, दोनों में से जो कम होगा उस प्राइस में दिखाना है। मतलब इसमें ये बोलते हैं मेक द प्रोविजन फॉर ऑल लॉसेस बट नॉट गेन्स। तो जितने हमारे लॉसेस होते हैं उनके लिए प्रोविजन बनाया जाता है, लेकिन गेन्स के लिए नहीं। तो इसका क्या क्या एडवांटेज है? पहला एडवांटेज है कि हम सब प्रोटेक्ट ऑल द कंटीजेंट लॉसेस, जितना हमारा लॉसेस होना है उसको हम प्रोटेक्ट करके रखें, अलग से पैसा निकाल के रखें। सेकेंड, इससे क्या होता है, जो ओवर स्टेटमेंट नहीं होता है, प्रॉफिट को हम ज़्यादा नहीं दिखाते हैं। और थर्ड ये भी होता है इसका प्रॉफिट कि हम उसको वेल ड्रेस नहीं कर सकते, ड्रेस करके दिखाते हैं सुंदर से, नहीं ये इतना प्रॉफिट होने वाला है, ये ऐसे होने वाला है, तो उसकी वजह से हमारा बैलेंस शीट अच्छा नहीं, सुंदर करके दिखा के हमको कंफ्यूज ना करें। अभी इसका नुकसान जैसे कि एडवांटेज होता है वैसे ही इसका नुकसान होता है। पहला नुकसान ये होता है कि हमारा पीएल कम हो जाता है, हमारा प्रॉफिट कम शो करते हैं। जो लॉसेस नहीं हुए हैं उसको भी हम हमारे पीएल में दिखाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा प्रॉफिट कम दिखाता है। तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टर सोचेगा इनका प्रॉफिट कम है और वो हम पे ध्यान नहीं देगा, हमारा पीएल अकाउंट से गलत एक मैसेज आएगा कि हमारा प्रॉफिट कम है, जबकि हम अपने लॉसेस जो लॉसेस नहीं हुए उसको दिखा के अपना प्रॉफिट कम किए। सेकेंड, जो हमारे एसेट्स हैं उनके कम वैल्यू दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें जबरदस्ती का वो काट दिए गए हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट या जो एक्स्ट्रा दिखाया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा लायबिलिटी तो बढ़ जा रहा है लेकिन एसेट हमारा बढ़ा हुआ नहीं दिखा रहा है। इसी के लिए हमको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ प्रूडेंस को ध्यान में
बहुत सतर्कता के साथ इस प्रिंसिपल का यूज करना है, ताकि एक बैलेंस बन के रहे हमारे बैलेंस शीट और प्रॉफिट, और हमारे जो यूजर्स हैं, जो हमारे अकाउंट्स के यूजर्स हैं, उनको सही रिजल्ट मिले इस प्रिंसिपल की वजह से, उनको कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि हमारे बुक्स में जो एसेट्स होंगे वो उस प्राइस में दिखाए जाएंगे जिनमें उनको खरीदा गया है, ना कि आज उनका वैल्यू जो है उसमें दिखाए जाएंगे। हाँ, मगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने में हम खरीदते हैं वही हर साल नहीं दिखाया जाता, हम उसमें से डेप्रिसिएशन काटते हैं और बचा हुआ अमाउंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, आज जो वैल्यू है हो सकता है उसका वो एसेट का वैल्यू आज बढ़ गया हो या कम हो गया हो, उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं है। हम जिस वैल्यू में उसको खरीदे हैं उसी वैल्यू में उसको दिखाएंगे। इससे क्या होगा कि उसी वैल्यू में दिखाने से क्या होगा, हमको क्या फायदा, क्यों ऐसा है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट में, नहीं तो आज क्या वैल्यू है ये गैस करना कितना मुश्किल है। आज कोई बोलेगा इतना वैल्यू, कोई बोलेगा इतना वैल्यू, अकाउंटेंट अपने मर्जी से वैल्यू दिखा के बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट को बढ़ा देगा। इसीलिए बुक ऑफ अकाउंट में जितने भी एसेट्स हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस कॉस्ट में हम खरीदे हैं उसमें आते हैं। जैसे कि वेरीफेबल, क्या होगा अगर हम इसको मानेंगे तो वेरीफेबल मतलब उसको वेरीफाई करना आसान होगा, क्योंकि हम किस कॉस्ट में खरीदे हैं ये तो वेरीफाई किया जा सकता है, वो तो रेट हम जिसमें खरीदे हैं वही रेट में दिखाना है, तो वेरीफेबल है, उसको वेरीफाई किया जा सकता है। रिलायबल, इसके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं क्योंकि हम इसको टैली कर सकते हैं, जो परचेज वाउचर के साथ मैच करके टैली कर सकते हैं कि इसी रेट में खरीदा गया है, कि ओवर प्राइस करके एसेट्स को दिखाया जा रहा है, तो ये एक रिलायबल है। फिर जस्टिफाइड है क्योंकि हम मानते हैं बिजनेस एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, ये आज का बिजनेस नहीं है, कल भी यही चलेगा, तो इसीलिए हम जिस कॉस्ट में खरीदे हैं वो दिखाते रहते हैं, क्योंकि आज तो हमको उसको लिक्विडेट नहीं करना है ना, उस सब एसेट्स को बेचना नहीं है, तो आज का प्राइस निकाल के कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट जस्टिफिएबल भी है कि ये अपनाना चाहिए। फिर इजीली डिटरमाइन, जैसे कि आप जानते हैं आज क्या प्राइस है बिल्डिंग का, ये डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है, कोई बोलेगा 5 लाख है, कोई बोलेगा 10 लाख है, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट ये इजी टू डिटरमाइन है। हम जिस प्राइस में उसको खरीदे उससे डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए तो वो निकल जाएगा क्या वैल्यू है एसेट्स का, तो इजी है डिटरमाइन करना। जबकि टुडेज प्राइस मतलब आज क्या प्राइस है वो डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है, अलग लोग अलग टाइप बोलेंगे, कोई बोलेगा इतना, कोई बोलेगा, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट इजी टू डिटरमाइन। स्टैटिक, ये स्टैटिक है, चेंज नहीं होता है, जबकि हम मार्केट वैल्यू कर रखेंगे तो रोज चेंज होगा, आज मार्केट वैल्यू जाता है कल कम हो जाएगा। इससे क्या है हमारा अकाउंट बहुत कंफ्यूजिंग होगा, लोगों को आज और कल में कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट होगा स्टैटिक होगा, चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू है यही है। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ताकि जो यूजर्स हैं हमारे अकाउंट्स के उनको हमारे बिजनेस के ऊपर वो रिलाय कर सके और समझ पे आ सके उनको कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, उसमें वो इन्वेस्ट करना उनके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आज हम पढ़े प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, और बाकी के प्रिंसिपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।